जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सेना ने मार डाला है। भारतीय सेना के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन में मानव रहित वाहन, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया है, जिससे हमें त्वरित और सफल परिणाम मिले हैं। अब जरा साल 2019 में चलते हैं, जब सप्त शक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार 2019 का आयोजन हरियाणा के हिसार सैन्य स्टेशन में किया गया था। उस वक्त सेमिनार में बताया गया था कि भारतीय सेना 3 साल के भीतर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से अपना लेगी। इससे डेटा विश्लेषण, समस्याओं की मॉडलिंग और इसे लागू करने की समय सीमा काफी कम हो जाएगी। आज नतीजा सबके सामने है। सेना और सुरक्षा बलों ने कई तरह से एआई को अपना बिग ब्रदर बना लिया है। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC और कश्मीर में पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा की निगरानी एआई आधारित ड्रोन, विमान और रोबोटिक डॉग्स भी करने लगे हैं। ये ऐसी रक्षा दीवार साबित हो रहे हैं कि दुश्मन भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। आइए चलते हैं पूरी कहानी की ओर। इंडियन आर्मी अपनी शक्ति और युद्ध की क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसमें खास है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिससे मानव रहित टैंक, हवाई यान और अधिक से अधिक क्षमताओं वाले रोबोटिक हथियारों से लैस भारतीय सेना में होगी। इसके प्रयोग से सेना अपने ऑपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कम समय में डेटा विश्लेषण, मॉडलिंग और सिमुलेशन के क्षेत्र में सूक्ष्म और दीर्घ स्तर पर सटीक ऑपरेशन संचालित करने में मददगार साबित होगी। वर्तमान में एआई को कमांड और नियंत्रण, खुफिया जानकारी, निगरानी, रसद, स्वास्थ्य सेवा, सूचना युद्ध, साइबर युद्ध प्रशिक्षण और सिमुलेशन, स्वायत्त प्रणालियों और घातक स्वायत्त हथियारों में शामिल किया जा रहा है। इन तकनीकों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में किया जा सकेगा, साथ ही दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अनुसार हाइपरसोनिक्स और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत सेंसर, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयोजन से अधिक सटीक, बेहतर कनेक्टिविटी, तेज लंबी दूरी और अधिक विनाशकारी हथियार तैयार होंगे, जो मुख्य रूप से सबसे उन्नत सेनाओं के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन कुछ छोटे राज्यों की पहुंच में भी होंगे। भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों में रोबोटिक डॉग का इस्तेमाल कर रही है, जो सीमा पर निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और बमों को निष्क्रिय करने जैसे कार्यों में मदद करते हैं। इन रोबोटिक डॉग्स को मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट नाम दिया गया है। भारतीय सेना ने अब तक 100 रोबोटिक डॉग्स तैयार किए हैं। ScienceBusiness.net पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में नाटो सहयोगियों और रूस, चीन, दक्षिण कोरिया और इजराइल सहित 25 देशों में रक्षा उद्देश्यों के लिए एआई प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े एक थिंक टैंक दिल्ली पॉलिसी ग्रुप यानी कि DPG के मुताबिक भारतीय सेना हर साल एआई पर खर्च के लिए करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर अलग से निकाल रही है। हालांकि हमारी प्रमुख सामरिक चुनौती चीन की तुलना में साफ तौर पर अपर्याप्त है। चीन इस रकम का 30 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर हम तकनीक के चक्र में पीछे नहीं रहना चाहते तो और ज़्यादा पैसा लगाना होगा और देसी कंपनियों को प्रोत्साहित करना होगा। वैसे तो अमेरिका और चीन दोनों ही एआई शोध और तकनीक में अव्वल हैं और अपनी अपनी रक्षा प्रणालियों में उन्होंने आला दर्जे की नई तकनीकें शामिल कर ली हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत इंटेलिजेंस युद्ध रणनीतियों के अग्रिम मोर्चे पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना एआई से सीमा नियंत्रण से लेकर व्यापक सर्विलांस और दिन रात के टोही अभियानों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एआई आधारित विमान तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। इसमें एआई से लैस ड्रोन का इस्तेमाल होता है। दुनिया की दूसरी सेनाओं की तरह भारत युद्ध प्रणालियों में एआई को जोड़ने में सक्षम हुआ है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने अपनी सैन्य गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का व्यापक इस्तेमाल शुरू किया है। PLA ने हाल ही में लॉन्च किए गए चीनी एआई टूल DeepSeek का इस्तेमाल करके लड़ाकू कामों में किया है। DeepSeek के ओपन सोर्स बड़े भाषा मॉडल LLMS का उपयोग PLA अस्पतालों, पीपुल्स आर्म्ड पुलिस PAP और राष्ट्रीय रक्षा संगठनों में